अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो तकवाते नहीं होंगे, वल्लदीन हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक भी करने वाले नहीं होंगे। झाड़ फूंक, एक बात याद रखना, किताब और सुन्नत से कुरान की आयतें वगैरह पढ़कर दम करना जायज़ है। मौलाना साहब बेटा हमारा बीमार है, लाओ सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़ के दम कर देना जायज़ है, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और वो झाड़ फूंक भी ना कराए और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह ही में शिफा देगा, और अल्लाह के भरोसे उसको छोड़ दे, ना झाड़ फूंक कराए, तो ये अफजल है। तो जन्नत में जाने वालों में से जो 70,000 लोग होंगे उनमें वो लोग भी शामिल है, वल्लदीना हुम ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं कराते होंगे। ये आपने एक लिस्ट बताई और उसके बाद फरमाया, और वो लोग जो सिर्फ अपने रब के ऊपर तवक्कुल और अपने रब के ऊपर भरोसा करते होंगे, ये लोग जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। तो वहां एक सहाबी बैठे थे, नाम था उनका उकाशा, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे उन 70,000 लोगों में शामिल कर ले, मुझे भी जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के जाने वालों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत मिनहुम या उकाशा, आए उकाशा तुम उन्हीं लोगों में से हो, आए उकाशा तुम भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाओगे। जब उकाशा को जन्नत की बशारत दे दी तो एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे भी अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। आपने कहा सबक़का उकाशा, उकाशा के बाद अब किसी के लिए दुआ नहीं की जाएगी, उकाशा सबक ले गया, उकाशा ने पहल कर ली है, हमने उसको जन्नत की बशारत दे दी, अब तुम सब लोग उनमें से बनने की कोशिश करो। अगर ऐसे ही हम सबको कहने लगे तुम जन्नती बगैर हिसाब व किताब के, तो 70,000 तो यही हो जाएंगे। जबकि कयामत तक 70,000 लोग, आप लोगों में से कयामत तक 70,000 लोग उनमें से बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत के दरवाजे हैं। ऐसे ही वो आदमी, सोचिए यहां कितने लोग ऐसे होंगे जिनके छोटे बच्चे 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 3 महीने का, 5 महीने का इंतकाल कर गया, होंगे ऐसे लोग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिनका छोटा बच्चा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का जो बच्चा उठा लिया गया, हमने ले लिया, और उसने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र कर लिया, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, वावेला नहीं बचाया, मातम नहीं किया, नौहा नहीं किया, तो जानते हो ये छोटे छोटे बच्चे कयामत के दिन किस हाल में आएंगे। लहू दामीसुल जन्ना, ये जन्नत के अंदर बेहिसाब किताब टहल रहे होंगे, बिला झिझक जहां चाहेंगे घूमेंगे फिरेंगे। जब मैदान महशर होगा, सब लोगों का हिसाब व किताब हो जाएगा, कुछ लोगों को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा, ये जहन्नम में जाने लगेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा इन जहन्नमियों में से कुछ माँ बाप हैं जिनके बच्चे जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, हमने इन माँ बाप से उनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे। आए फरिश्तों, इन आदमियों को, इन मर्दों को जहन्नम में डालने से पहले, इन औरतों को, इन मर्दों को जहन्नम में फेंकने से पहले इनके बच्चों से मिलवा दो। ये बड़ा जुल्म होगा अगर हमने इनके बच्चों को इस दुनिया में छीना था और अब इनके माँ बाप से उनको ना मिलवाओ। आए फरिश्तों, जन्नत से उन बच्चों को लेकर आओ और इन जहन्नमी माँ बाप को, जो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनके माँ बाप से इन बच्चों को मिलवा दो।
जहन्नम में जाने से पहले कम से कम वो अपने बच्चों से मिल लें। फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे, कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 10 साल का। जब वो बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे और उनको पता चलेगा ये मेरे माँ बाप हैं, तो वो अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे। लम युफारिकहा, फिर वो अपने माँ बाप के दामन को छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का दामन पकड़े हुए होंगे और कहेंगे, अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीने और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। आय अल्लाह, अगर आखिरत में भी छीनना था तो दुनिया में क्यों छीना? और अगर आय अल्लाह दुनिया में अगर इनको जहन्नम में ही डालना था तो फिर मुझे तूने दुनिया में इनकी जिंदगी में क्यों उठा लिया? आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप छीने और आखिरत में भी तू उनको दूर कर रहा है। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप को तू जहन्नम में दाखिल न कर। लम युफारिकहा, अपने माँ बाप के दामन को वो छोड़ेंगे नहीं, अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे, चिमट जाएंगे। इतने में आवाज आएगी गैब से, आए फरिश्तों, मैंने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की दुआ सुन ली है, इनकी अपील और गुजारिश को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आए फरिश्तों, मैंने अपने इन गुनाहगार बंदों के गुनाह को माफ कर दिया है। आए बच्चों, आए छोटे छोटे बच्चों, जाओ अपने माँ बाप को उंगली पकड़कर, अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर तुम अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाओ। आए बच्चों, जाओ अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ। मैंने तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली है और तुम्हारी सिफारिश की वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया है। आए इन बच्चों के माँ बाप, जाओ, तुम अपने बच्चों की मासूम दुआओं की वजह से बख्शे जा रहे हो, जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया है, इनको जाओ जन्नत के अंदर ले जाओ। और वो बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। ये सब्र का नतीजा है। अपने बच्चों के इंतकाल पर गिड़गिड़ाकर रोना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना और गले फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोने वाले नहीं जाएंगे। सब्र करने वाले अपने अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। ये बच्चे, इन बच्चों के ऊपर सब्र करने वाले माँ बाप, ये उनके बच्चे उनको जन्नत के अंदर ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में ले जाने वाले अमाल करो। अल्लाह के रसूल ने ऐसे अमाल हमें बताए हैं जो हमें जन्नत में ले जाएं। उनकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल करें, हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर अमल करें। जैसे एक लिस्ट में ये नाम भी आता है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। कई सहाबा थे। आपने पूछा, तुम में से कौन आदमी आज रोजे से है? किसने आज रोजा रखा हुआ है कोई नफली रोजा, फर्ज रोजा नहीं। तुम लोगों में से आज किसी ने रोजा रखा है? तो नफली रोज़ा उस दिन कोई नहीं रखा था सिवाय अबू बकर के। उठे, कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल, मैंने आज रोज़ा रखा है। आपने कहा अबू बकर बैठ जाओ। हजरत अबू बकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात पूछी, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज किसी फकीर को, किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे हो, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने खाना खिलाया है। मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं रोजे से था। मेरे दरवाजे पर एक फकीर आया। मैंने कहा, मैं क्या खाना खाऊं, मैं तो रोजे से हूँ। ये फकीर भूखा है। मैंने अपना खाना उस फकीर को दे दिया। आपने कहा, अबू बकर तुम बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तुम में से कौन शख्स है जो आज किसी मरीज की इयादत करने के लिए गया? जिसके घर में, जिसके मोहल्ले में कोई बीमार है, वो उसकी इयादत करने के लिए गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे और कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, मेरे गांव में, मेरे कबीले में एक शख्स बीमार था, मैं उसकी इयादत करने गया था। अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने आज उसकी इयादत की है, उसकी देख रेख करने के लिए गए थे? हाँ, मैं गया था। अल्लाह के नबी ने कहा, आए अबू बकर तुम बैठ जाओ। अबू बकर खड़े हो गए। आपने कहा, मैं अब आखिरी बात पूछने जा रहा हूं, तुम लोगों में से कोई और हो तो बताए। तुम लोगों में से कोई ऐसा है
जिसने आज किसी जनाजे के साथ चलकर जनाजे का लेकर कब्रिस्तान तक उसका साथ दिया हो, आज किसी मय्यत की नमाज जनाजा भी पढ़ी हो और कब्रिस्तान पहुंचकर उसको मिट्टी भी दी हो, कोई नहीं उठा सिवाय अबू बकर के। हजरत अबू बकर उठे और कहने लगे अल्लाह के रसूल, आज मेरे खानदान मेरे कबीले में एक का इंतकाल हो गया, मैं उसके साथ भी गया, मैंने नमाज जनाजा भी पढ़ाई और मैं कब्र में उतर कर मैंने उसको लिटाया भी, मिट्टी भी दी। अल्लाह के रसूल मैं कब्रिस्तान तक उसके साथ गया। अल्लाह के नबी कहते हैं आए अबू बकर तुम बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए और अब अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और आपने फरमाया लोगों ये 4 खूबियां जिस इंसान के अंदर दाखिल हो जाए, जो नफली रोजा भी रखा हो, जिसने किसी मोहताज और गरीब को खाना भी खिलाया हो, जिसने किसी मरीज की आयादत भी की हो और जिसने किसी जनाजे के साथ चलकर उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाकर दफन भी किया हो, जिसके अंदर 4 ये चीजें दाखिल हो जाए, लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्ना, ऐसे आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकती है, ऐसे शख्स को जन्नत में जाने से किसी कोई चीज माने नहीं हो सकती है। ऐसा शख्स जन्नत के अंदर हर हाल में दाखिल होगा, जन्नत के अंदर हर हाल के अंदर दाखिल होगा, ऐसा शख्स जन्नती है। ये 4 खूबियां हम और आप चाहें तो अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। नफली रोज़ा कौन कहता है कि आप रोज़ रखिए, महीने में 3 रोज़े रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख को आप रोज़ा रख लीजिए। आप या 13, 14, 15 को नहीं रख सकते तो आप एक उसूल बना लीजिए कि हम महीने में 3 रोज़े रखेंगे, 10 दिन में एक। आप 3 रोज़े रखिए, एक रोज़े का सवाब अल्लाह के यहाँ 10 रोज़े के बराबर है। जिसने महीने में 3 रोज़े रखे उसको 30 रोज़े नहीं पूरे महीने के रोज़ों का सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों, फकीर और मोहताज को खाना खिलाना ये कौन नहीं कर सकता है। थोड़ा सा शोरबा आप बढ़ा दीजिए, आप जितना बनाते हो घर में उतना ही बनाइए, थोड़ा सा पानी डालकर शोरबा बढ़ा दीजिए, बरकत तो पैदा अल्लाह की तरफ से अल्लाह करेगा। और फिर आप मामूल बना लीजिए कि हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन किसी फकीर को खाना खिलाएंगे। मेरे भाइयों, कोई बड़ी चीज नहीं है। जरा तसव्वुर करो, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे दरवाजे पर एक फकीर, एक साइल आया, मांगने वाली आई, जाअतनी साइला। हजरत आयशा बयान करती है, एक मांगने वाली मेरे घर आई, मेरे दरवाजे पे आई, माहा सबियान, उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे। सुनिए, उसके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे। वो आई और दरवाजा खटखटाई, मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने कहा बोलो। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो दे दो। हजरत आयशा कहती है मेरे पास एक खजूर थी, एक, ओनली 1 पीस। ये बुखारी के अल्फाज हैं और मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये आया कि मेरे पास 3 खजूरें थी। अब दोनों सुनिए, दोनों, बुखारी भी सही मुस्लिम भी सही। अब सुनिए, जिसमें एक खजूर का जिक्र है उसके लफ्ज को सुनिए। मेरे पास एक खजूर थी, मैं उस खजूर को लेने चली गई, ये नहीं देखा कि एक खजूर में इसका पेट कैसे भरेगा और इसके दोनों बच्चों का पेट। एक खजूर थी, मैंने उसको रख दिया था, अल्लाह के रसूल आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी। पता नहीं कितने भूखे, ओफो, शौहर के लिए खजूर, एक खजूर है उसको भी रख लिया। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी आएंगे, एक खजूर खा के कम से कम पानी पी लेंगे। मैंने उसको अपने शौहर के लिए, रसूलुल्लाह के लिए उठाकर रख दिया था। मांगने वाली आई, मैं खजूर उठा लाई, मैंने उस खजूर को उस मांगने वाली को दे दिया। हजरत आयशा कहती हैं उस औरत ने, उस साइला ने, उस फकीर औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। होता है, खजूर की गुठली बीच से निकाली, फेंक दी और खजूर के 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े। आधा आधा हो गया, आधा एक बच्चे को दे दिया और आधी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी। इसके बाद सुनिए मुस्लिम शरीफ की हदीस क्या कहती है। मेरे पास 3 खजूरें थी, मैं घर के अंदर गई और मैं तीनों खजूरों को उठा लाई। मैंने वो तीनों खजूरें उस मांगने वाली को दे दी। लो, उस मांगने वाली ने क्या किया, मुस्लिम की हदीस के अल्फाज सुनो। एक खजूर उसने अपने एक बच्चे को दे दी,
दूसरी खजूर उसने दूसरे बच्चे को दे दी। अब कितनी बची? एक। उस एक खजूर को उसने अपने लिए बाकी रखा। बच्चों ने जल्दी से अपनी अपनी खजूरें खा ली। वो दोनों छोटे बच्चे थे, उन्होंने जल्दी से गुडली फेंकी, अपने अपने खजूर खा ली। दोनों बच्चों ने जब अपनी अपनी खजूर खा ली, माँ के हाथ में जो खजूर थी, माँ जैसी उस खजूर को खाने के लिए चली, वो दोनों बच्चे अपनी माँ की उस खजूर के ऊपर झपट पड़े। माँ हमें, दूसरा कहता माँ हमें। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैं अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। मैंने देखा उस औरत ने वो खजूर खुद नहीं खाया, जल्दी से उसने उस खजूर की गुठली निकाली और फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, माँ की खजूर पे झपटे तो माँ की मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ कि बच्चे भूखे रह जाएं और मैं खा लूँ। तो माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको, अपने हिस्से की खजूर को भी आधा आधा कर दिया, आधा इसको आधा इसको। दोनों ने खाया, पानी पिया, माँ अपने बच्चों को लेके चली गई। अब सुनो जो सुनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कुछ देर के बाद जब अल्लाह के रसूल आए, मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब का है वाकया। बहुत जलेबी खरीद चुकी हो जलसे में आकर, बहुत मार्केट घूम ली हो तुम, बहुत अपने कपड़े और अपनी चूड़ियां और अपनी चप्पलें दिखा चुकी हो तुम, नुमाइश कर चुकी हो। अगर फुर्सत मिल गई हो इन तमाम खुराफातों से तो मौलवी जर्जीस की ये थोड़ी सी नसीहत सुन लो। अल्लाह के रसूल आए, हजरत आयशा ने पूरा वाकया सुना दिया। घर में कुछ नहीं है, मांगने वाली आई, मैंने 3 खजूर उसको उठा कर दे दिया। आपने कहा आयशा तुमने अच्छा किया। कहा लेकिन अल्लाह के नबी आज मुझे बड़ा दुख हुआ उस औरत की भूख को देखकर। अच्छा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी, उस औरत को जब मैंने 3 खजूर दिए, मेरी आंखों के सामने उस औरत ने एक एक खजूर दोनों बच्चों को दे दिया। एक खजूर उसने अपने खाने के लिए रखा, बच्चों ने अपनी खजूरें खा ली। जब मां अपनी खजूर खाने को चली तो बच्चे अपनी मां की खजूर पर झपट पड़े। फिर मां की ममता जोश में आई, मां ने अपनी खजूर को 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों बच्चों को दे दिया और खुद कुछ नहीं खाया। जानते हो इसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ। आयशा क्या तुमने 3 खजूर उस औरत के हाथ में दिए थे? हाँ। क्या उसने तुम्हारी आंखों के सामने एक एक खजूर अपने दोनों बच्चों को दे दिए थे? हाँ। आयशा क्या उस माँ के हाथ में जो खजूर थी उसने खुद ना खाया और उसके भी 2 टुकड़े करके आधा आधा अपने दोनों बच्चों को दे दिया था? हाँ। आयशा ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ। आयशा तुम्हें कयामत के दिन गवाही देना पड़ेगी। किस बात की? कि मैंने देखा है। कहा अल्लाह के रसूल मैंने देखा है, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? आयशा अगर तुम सच कह रही हो तो सुन लो, उस औरत ने अपने पेट को भूखा रखकर अपने बच्चों को पाला है, आधा आधा खजूर दोनों बच्चों को देकर इतनी बड़ी नेकी का काम किया है कि वजबत अलैहिल जन्ना, वजबत अलैहिल जन्ना, वजबत अलैहिल जन्ना। अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, अल्लाह ने उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। अपने बच्चों के लिए जो आजमाइश में मुब्तला किए जाते हैं माँ बाप, वो जन्नती होते हैं, जन्नती। तुम क्या परवरिश करोगे? हमने क्या तरबियत दी है अपने बच्चों को? अभी हमारी 15 साल की लड़की मोबाइल चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, हम चलवा रहे हैं। आपको नहीं मालूम, लेकिन आपकी बीवी को मालूम है कि आपकी बच्ची मोबाइल चलाती है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, आपकी बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों है?
उसको किस बात की जरूरत है? ऐसा कौन सा काम है जो बगैर मोबाइल के पूरा नहीं हो सकता है? मुझे थोड़ा सा बताओ। मस्जिद के मेहराब में हजरत मरियम की किफालत कर रहे हैं हजरत जकरिया, और हजरत मरियम मस्जिद के मेहराब में मौजूद हैं। एक दिन जकरिया अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मरियम के पास ऐसे फल देखते हैं जिन फलों का मौसम नहीं है। सेब देख रहे हैं, सेब का मौसम नहीं है। ऐसे फल मरियम के पास मौजूद हैं जिनका मौसम नहीं है। गौर करो कौन है? हजरत मरियम, जिन्होंने बगैर शौहर के ईसा को पैदा किया है। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया मरियम के पेट से, और जब इल्जाम लगे उनके ऊपर तो उनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने खुद किया है कि मरियम पाक दामन है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं है। वो बच्चा ईसा को पैदा किया है वो मेरी कुदरत कामिला से हुआ है, उसमें मरियम का कोई दखल नहीं है। सिर्फ कोख मरियम की है, पेट मरियम का है। हुक्म मेरा था पैदा होने के लिए ईसा का, ईसा को बाहर आने के लिए हुक्म मेरा था। सुनो, जिस मरियम को अल्लाह ने पाक दामन कहा, जब उनके कफील सरपरस्त ने उनके पास बेमौसम फल देके तो पूछा, आए मरियम अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास बेमौसम फल कैसे आ गए हैं? ये सेब का मौसम नहीं, सेब कैसे? तरबूज का मौसम नहीं, तेरे पास तरबूज कहां से आया? हजरत मरियम की क्लास ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, मस्जिद के अंदर होने के बावजूद, पाक दामन होने के बावजूद, नेक होने के बावजूद, शरीफ होने के बावजूद, बाहया होने के बावजूद, बापर्दा होने के बावजूद पूछा जा रहा है, बताओ ये बेमौसम फल कहां से आए? और हजरत मरियम जवाब देती है, मेरी ऊपर शक के घोड़े मत दौड़ाओ, मुझे अपनी खोपड़ी में शक की नजरों से मत देखो, मुझे अपने जहन में पाक साफ रखो। आए जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, आए मेरे कबीर, क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, ये मुझे किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिए, कोई लड़का लेकर नहीं आया, मुझे गलत न समझो, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है। बेमौसम फल ये जन्नत से आए हैं, मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, इसे कोई फरिश्ता लाया है या रख गया है, मेरे ऊपर शक के घोड़े मत दौड़ाओ। हजरत मरियम से पूछा जा सकता है ये फल कहां से आए, तुम अपनी बेटियों से नहीं पूछ सकते हो ये कपड़ा कहां से आया, ये कॉपी कहां से आई, ये रुमाल तेरे पास कहां से आया, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया, तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था 200 रुपए, ये कहां से आया, ये 1.5 GB तुझे नेट जो मिल रहा है रोजाना ये कहां से मिल रहा है, इतने रुपए महंगा वाला पैक तेरे मोबाइल में किसने डलवाया? तुम बाप होकर अपनी बेटी से की क्लास नहीं ले सकते हो, पूछ नहीं सकते हो। हजरत जकरिया ने तो हजरत मरियम की भी क्लास ले ली और पूछा ये फल कहां से आए। एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद से ये सारी की सारी बातें पूछे, ये सारी की सारी चीजें पूछे। लड़कियां इन तमाम चीजों में पूरी उतरे तो उन पर एतमाद करो, नहीं उतरे तो घर के दरवाजे के बाहर ना निकलने दो। मेरे भाइयों, जल्दी से उनका रिश्ता देख कर उनका निकाह करा दो, शादियां करा दो ताकि माँ बाप का नाम खराब न हो। और समाज सोसाइटी के अंदर वो भी आज लव जिहाद जैसे दौर के अंदर जहां RSS और विश्व हिंदू परिषद ये प्लानिंग कर चुका है कि हमें मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर उनसे हिंदू बच्चे पैदा करना है। मोदी है तो सब कुछ संभव है, ये सारे काम हो गए और इस पर हुकूमत और मोदी इस पर मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस माहौल में भी हम अपनी लड़कियों को बचा कर नहीं रख पा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हालात कहां जा रहे हैं, हमें मालूम है समाज कहां जा रहा है, हमें मालूम है कि हमारा देश किस सिमत जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कल परसों से बहुत कुछ हासिल किया है, इन तमाम चीजों को देख लीजिए, लेकिन बेशर्मी की हद होती है, पूरी दुनिया थूक रही है, लेकिन
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बेशरम हैं। 370 कश्मीर से हटाया, पूरी दुनिया ने थूका, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो बेशरम हैं। मेरे भाइयों, जब शर्म और हया का लिबादा किसी ने उतार दिया हो तो आप कुछ भी कहते रहिए, उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस जमाने में हमें खुद अपने आप को बचाना है। हम शर्म और हया वाले, हम उस नबी के उम्मती हैं जो कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्मीला था, जो कुंवारी लड़की से ज्यादा शर्म और हया करने वाला था। हम उस नबी के उम्मती हैं, हमें उस नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, हमें अपनी लड़कियों की हिफाजत करना है, उनके हाथ में मोबाइल देने से हमें उनको बचाना है। गलत इस्तेमाल आज हो रहा है, हम जानते हैं तकरीर जलसों के अंदर भी क्या क्या हालात हो रहे हैं। अभी उस दिन मेरी तकरीर थी, परसों, ये 7 तारीख को, परसों नहीं 7 तारीख को मेरी तकरीर थी। मेरे भाइयों, जलसे के अंदर रंगे हाथ लोग पकड़े गए, गलत काम करते हुए पकड़े गए। हालांकि उनको पकड़ के बांधा गया, रोका गया, उसके बाद उस समाज ने, सोसाइटी ने क्या किया हमें नहीं मालूम, हम तो आगे चले गए। लेकिन जब जलसों के अंदर भी लड़कियां इस इरादे से आए और मोबाइल पर गुफ्तगू करके आए कि हम जलसे के बहाने आएंगे और हम फला खेत में मिलेंगे, मेरे भाइयों, फिर हम अंदाजा लगाएं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारे जलसे किस तरफ जा रहे हैं, हमारा दीन किस तरफ जा रहा है, हम कहां, कौन सी सोसाइटी में हम जन्म ले रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। हम जरा इस तरफ भी गौर करें। ये तमाम खुराफातों की जड़ है जलसों के अंदर। ये चाय की दुकानें लगना, चूड़ियों की दुकानें लगना, जलेबियों की दुकानें लगना, गुब्बारों की दुकानें लगना। जब तक इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा और ये तमाम दुकानें बंद नहीं करवाई जाएंगी, तब तक ये खुराफातें होती रहेंगी। आप साफ कहिए, जिन लड़कों को जलसा सुनने आना है वो जलसे गांव में बैठे, जिन लड़कियों को, औरतों को आना, वो औरतों के पिंडाल में बैठे। बाहर कोई भी चीज न जलेबी खरीदेगा, न सामान खरीदा जाएगा, न गुब्बारे खरीदे जाएंगे, न चूड़ियां खरीदी जाएंगी। इन तमाम चीजों से माहौल खराब हो रहा है। हमें जरा गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम के अंदर पर्दा कितना है। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती हूँ। आपने कहा अच्छा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं बहुत लंबी चादर पहनकर जाती हूँ जो जमीन से घिसटती हुई जाती है। आपने कहा मोहतरमा, चादर लंबी ही होनी चाहिए, पैर के टखने तक ढके हो और जमीन को छूती हुई जानी चाहिए। उस औरत ने कहा, अल्लाह की रसूल, जब मैं मस्जिद में उस चादर को पहनकर जाती हूँ तो रास्ते में कभी कभी गंदगी पड़ी होती है, पेशाब और पायखाना पड़ा होता है। अल्लाह के नबी, मैं उस पेशाब और पायखाने को अगर अपनी आंख से देख लूं तो मैं क्या करूं? ये चादर अपनी थोड़ी सी उठा लूं, थोड़ी सी ऊपर करके और पेशाब और पायखाने को क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊं, फिर चादर नीची कर दूं, तो क्या ये मेरे लिए जायज है? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, पेशाब और पायखाना पड़ा है तो तू दाएं से निकल जा, थोड़ा बाएं हो जा, पूरी सड़क पर तो पेशाब और पायखाना नहीं होगा। कहने लगी, अल्लाह के नबी, दाएं से निकलूं तो यहाँ पर भी गैर मर्द बैठे हुए हैं, बाएं से निकलूं तो वहां पर भी मर्द बैठे हुए हैं, मैं दाएं से कैसे निकल सकती हूँ और बाएं से कैसे जा सकती हूँ? यहाँ दोनों साइड में मर्द बैठे हुए हैं, अजनबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू उसी लेटरीन से, उसी पेशाब और पायखाने के ऊपर से निकल जा। कहा अल्लाह के नबी, क्या मैं चादर को थोड़ा सा उठा लूं? कहा नहीं, चादर को जमीन पर लटका रहने दे, जरा भी उठाने की जरूरत नहीं है, चादर को जमीन पर लटके रहने के बावजूद निकल जा। कहने लगी, अल्लाह के नबी, उसमें पेशाब लग जाएगा, उसमें पायखाना लग जाएगा, उसमें गलाजत और नापाकी लग जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते, लग जाने दे। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं मस्जिद में जब जाती हूँ तो चादर उतार कर नहीं रखती हूँ, उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ती हूँ। जब पेशाब और पायखाना उसमें लग जाएगा तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी उस चादर को ओढ़कर? आपने क्या हिकमत बताई? फरमाया, आए खातून, जब पेशाब और पायखाने के ऊपर से तू निकलेगी और पेशाब और पायखाना तेरी
चादर में लगेगा, यकीनन तेरी चादर गंदी होगी, लेकिन जब तेरी चादर जमीन पर रगड़ती हुई जाएगी तो पेशाब और पायखाना जब तेरी चादर को नापाक कर देगा, तो जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पाक मिट्टी पड़ी हुई है, उस पाक मिट्टी पर जब तेरी चादर रगड़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी, पेशाब और पायखाने को पाक कर देगी, तेरी चादर पाक हो जाएगी और तू उसी चादर में नमाज पढ़ ले। लेकिन मैं ये इजाजत नहीं दे सकता कि थोड़ी सी चादर ऊपर कर ले, इतनी भी टखना भी तेरा दिख जाए, इतनी भी इजाजत नहीं। ये इस्लाम का पर्दा है, इतनी भी इजाजत नहीं दी। आज हम कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि जलसों के अंदर हमारी 14-14, 15-15 साल की लड़कियां जलेबी खरीदे, कैसे हम गवारा कर लेते हैं कि ये सौदे खरीदे और चाय की दुकानों पे जाए और वहां गैर महरम लड़के उनका ताक़ुब करे, पीछा करे। अल्लाह की कसम एक सख्त जुमला बोलता हूं, ऐसा लगता है जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हैं। ये महसूस होता है जहां लड़कियां जा रही वहीं लड़के। ये तो आप बैठ गए हो मौलाना जर्जीस, आगे चलो सुन ले, चलो सुन ले। इससे पहले हमारा यही हाल होता है, जिस जगह लड़कियां वहीं लड़के पीछा कर रहे हैं, और लड़कियां आना छोड़ दें तो लड़कों का अपने आप बंद हो जाए। ये मार्केट, ये बाजार इसीलिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। जलसों के अंदर रौनक लड़कियों की वजह से, लड़कियां जहां जा रही वहीं लड़के जा रहे हैं। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जलसे भी हमारे महफूज नहीं है, हमारे महफूज नहीं है। ये समाज को सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा कि दीन का मतलब, जलसों का मतलब इस्लाह होता है, लेकिन जिस जलसों से इस्लाह नहीं बिगाड़ पैदा हो तो फिर बेहतर है कि हम जलसे ना करें या ना कराएं। मेरे भाइयों, हमें कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो गौर करना होगा। शरीयत इतनी भी इजाजत नहीं दे रही है। मैंने किसी जलसे में कहा था ना, ये तो आज आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, मर्द के बराबर औरत, बराबर आजादी। तुम कितनी ही आजादी दे लो, मर्द के बराबर लाकर खड़ा कर दो, लेकिन ये फैक्ट है कि औरत मर्द के बराबर नहीं हो सकती है। आज तक खुद तुमने औरतों को बराबरी देने के नाम पर बहुत काम किए, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी ट्रेन की ड्राइवर औरत हो। टीटी बनी है, टिकट चेक करने वाली बनी है लेडीज, लेकिन ड्राइवर नहीं बनी है। बसों, सरकारी बसों की ड्राइवर आज तक हमने किसी औरत को नहीं देखा। कंडक्टर बनी है, बंबई में लड़कियां कंडक्टर बनी हुई हैं, बस में सवारियों का टिकट काट रही हैं, लेकिन ड्राइवर हमने नहीं बनते हुए देखा। हम जानते हैं औरतों को बराबरी का दर्जा देने के बावजूद तुम नहीं दे पाओगे। हवाई जहाज के सफर हमने बहुत किए, ये तो नहीं कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा किसने किए, बहुत किए, लेकिन हमने हवाई जहाज का पायलट मर्द को ही देखा है। खिदमत करने के लिए लड़कियां एयर होस्टेस तो बनी है, लेकिन पायलट नहीं। पायलट की सलाहकार तो बनी है, लेकिन पायलट नहीं, क्योंकि जहाज उड़ाना, ट्रेन चलाना, बस चलाना, इन तमाम चीजों का ताल्लुक बहादुरी और हिम्मत से है। और ये आप भी जानते हो कि बहादुरी और हिम्मत औरत के अंदर नहीं होती है। और एक वजह यह भी है कि बस का ड्राइवर बना देंगे अगर औरत को, तो सामने से कोई हटेगा, दूसरे को दिखाएगा अपने, ए देख 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 वो चला रही, लड़की चला रही, अब वो उड़ा देगी, हो गया एक्सीडेंट। औरत बराबर 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 बराबरी का दर्जा होना चाहिए। तुम लोग औरत को इधर कर दिया, उधर कर दिया, एक मर्द 4 औरतें रख सकता है, एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती है? आप बहुत बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कान मेरे पक गए, कोई जवाब हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि इसको क्या दूं। ये तो बड़बड़ 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 करता चला जा रहा था। बहुत देर के बाद जब मुझे गुस्से में, जब मैं लाल हो गया, तो मैंने कहा, सुनो हजरत, बैठो इधर, क्या चाहते हो तुम? मर्द और औरत दोनों बराबर होना चाहिए, आपके मजहब में बराबरी नहीं है। मैंने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? कहता 4। मैंने कहा, बराबर बराबर पैदा किए होंगे, 2 आपने, 2 आपकी बीवी ने। क्या बात कर रहे हो?
हमने कहा बराबरी बराबरी चिल्ला रहे हो तो कायदे से तो 2 बच्चे आप पैदा करो, 2 बच्चे आपकी बीवी पैदा करे, तभी तो हुई बराबरी है। दिमाग खराब हो गया इसका। बच्चा क्या मर्द पैदा करता है? औरत ही तो पैदा करती है। तो हमने कहा तकलीफ उठाने में भी तो बराबर होना चाहिए। बच्चा पैदा करने की तकलीफ सिर्फ औरत उठाए, तुम नहीं उठाओगे? है तुम जैसे लोग मुल्ला मौलवी कभी बराबर होने ही नहीं देंगे औरत को। हमने कहा हो ही नहीं सकते, होने क्या देंगे, हो ही नहीं सकते। एक बात बताइए, आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपकी बीवी भी नौकरी कर रही है, ठीक है, सही है। ये बताइए कि आपकी बीवी कभी प्रेग्नेंट होगी? बताइए। अब 6 महीने के बाद जब उसका पेट बड़ा होगा तो अब वो किस तरीके से जाएगी बैंक में? छुपा के लोड़ के ऐसे करके फिर बैठती है। उस वक्त उसको आराम की जरूरत होती है, वो बैंक की नौकरी करेगी। फिर 3 महीने वो किस तरीके से नौकरी करेगी, 9 महीने तक। फिर पैदाइश के बाद वो बैंक में कैसे आएगी? फिर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ का काम होता है कि बच्ची की तरबियत के लिए खुद घर में रहे। अब उसको नौकरानी पाल रही है, भूख लग रही है तो दूध नौकरानी पिला रही है। और डब्बे के दूध पी पी कर हमारे बच्चे ऐसे डब्बे बने कि बड़े होकर अपने बाप को जूते मार रहे हैं और अपनी माँ की नाफरमानी कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइए कि आज समाज में ऐसा हो रहा है। हमने जब तरबियत ही नहीं दी, तरबियत ही नहीं, कहां से? जबकि माँ होती है। माँ, किसी ने अफसाना लिखा था, मैंने बहुत पहले पढ़ा, हालांकि वो फर्जी था, झूठा था, लेकिन उसमें इबरत थी बहुत बड़ी कि एक आदमी को बड़ा इश्क और प्यार का भूत चढ़ गया किसी लड़की से, शादी के लिए दीवाना था। और जब लड़की ने देख लिया कि यह आदमी मेरे चक्कर में लड़का पागल हो चुका है, तो उसने एक शर्त लगाई, मुझसे शादी करना चाहता कि हाँ, तो सुन मेरी एक शर्त है। का क्या? अपनी माँ का कलेजा काट के पहले मेरे पास ला, तब शादी करूंगा। उसने कहा यार क्या मांग रही हो तुम? मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ मेरी सेवा। कहा वो कुछ नहीं जानती हो, अगर तुझे मुझसे प्यार है तो अपनी माँ का कलेजा काट। वो घर आया, घर आने से पहले दरवाजे पे खड़ा होकर सोचने लगा, अल्लाह मैं क्या करूँ, लड़की खूबसूरत है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो माँ मेरी माँ है। फिर सोचता है कि बुढ़ी हो गई, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी भी है, चलती कम है, लाठी लेके चलती है, आज नहीं तो कल मर जाएगी, तो क्यों ना इसको मार डालूं, महबूबा तो कम से कम मिल जाएगी। अंदर घुसता है, दरवाज़ा खटखटाता है। माँ ने रात में दरवाज़ा खोला, बेटे इतनी रात में क्यों आते हो? जब तक तुम आते नहीं मैं सोती नहीं हूँ। उसने कहा अरे हो गई देर। अंदर घुसा, चाकू निकाला और उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और पेट फाड़ा और कलेजा निकाल लिया। एक प्लेट पर कलेजा रखा और उस कलेजे को लेकर आगे बढ़ा। उस कलेजे को लेकर जैसे ही आगे बढ़ा और अपनी महबूबा को देने के लिए जाना चाहता है, जल्दी जाना चाह रहा है कि जितनी जल्दी चला जाऊं मेरी महबूबा खुश हो जाएगी। जल्दी का काम कहते हैं शैतान का। जैसी महबूबा के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसको ठोकर लगी, जमीन पर गिर गया, कलेजा वहीं और प्लेट लुढ़कती हुई नाली में चली गई। जल्दी से खून साफ करा दांत से, ऐसे होंठ से पूछा और जल्दी से अपने प्लेट को पकड़ता है, उठाता है, प्लेट को धोता है, वहीं पास में हैंड पाइप या कुआं था उस पानी से धोता है और कलेजे को उठाकर जैसे ही प्लेट पर रखता है, हाथ से कलेजा उठा रहा है, प्लेट पर रखता है, कलेजे से आवाज़ आती है, बेटे गिरते हुए चोट तो नहीं लगी? कलेजे से आवाज आती है, बेटे तुम गिर गए थे, गिरते हुए चोट तो नहीं लगी? मैं जानता हूं ये अफसाना है, लेकिन हकीकत यही है कि माँ का दिल ऐसा ही होता है। तुम कितना सताओ, कितनी तकलीफें दो, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरा बेटा तकलीफ में है तो उसकी रात की नींद उड़ जाती है, उसको सुकून नहीं मिलता। मुझसे पूछो, जब मैं 4 महीने जेल में रहा तो वो 4 महीने मेरी माँ ने किस तरह गुजारे, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। सब कुछ आराम ठीक, जेल में नमाज भी पढ़ाता था,
जुमे का दिन आता, खुतबा भी देता था, जेलर हमें अच्छा खाना भी देता, सब कुछ ठीक, लेकिन माँ माँ होती है। उसके कलेजे ने गवारा नहीं किया कि जेल में आए। कहती मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी अपने बेटे को जेल में देखने की, नहीं गई। बहुत बुलवाया मैंने लोगों से, बुलाओ माँ को मिलवा दो, दिखा दो मैं खुश हूं, नहीं आई। रोती रही, तहज्जुद पढ़ती रही, दुआ करती रही। जिन दुश्मनों ने मुझे जेल की सलाखों तक पहुंचाया, आज वो खुश नहीं है। आज नौबत यहां तक आ गई कि उनके घर की ज़मीनें तक बिक गईं। कोई आदमी ये ना सोचे कि हम किसी का पीछा करते हैं, दौड़ाते हैं, उसको सताते हैं तो वो थक रहा है। तुम जिसको दौड़ा रहे हो, जितना वो थक रहा है उतना तुम भी थक रहे हो। जितना वो भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए, उससे ज्यादा ताकत तुम लगा रहे हो, तुम उससे ज्यादा थक रहे हो। मेरे भाइयों, ये मां का कलेजा होता है, मां का। हजरत अलकमा का वाकया सुने, बीवी की बात ज्यादा मान ली और मां को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तुम लड़ती रहती हो तो हमारी बीवी से, चैन से नहीं रहने देती हो। इतना कहना था। अलकमा की बीवी ने कहा, अलकमा तू अपनी बीवी की बातों में आ गया और मां का दिल दुखा रहा है। अलकमा की मां नाराज हो गया, अलकमा को छोड़ के कहीं और चले गए। यहां अलकमा बीमार हो गए। हदीस के अल्फाज से इतने बीमार हुए कि उनकी जागनी का आलम आ गया, उनकी आवाज बंद हो गई। अल्लाह के रसूल को पता चला तो आप भी देखने के लिए आए, लेकिन अलकमा से कहते हैं, अलकमा ये जागनी का आलम है, लगता है कि इस बीमारी में कोई मुश्किल से बचता है। आए अलकमा तुम अपनी जबान से विर्द पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, शायद अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे और तुम्हारी रूह आसानी से निकल जाए। अलकमा अपनी जबान से कलमा निकाल दे, लेकिन अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते कलमा पढ़ो, आए अलकमा बोलो, अलकमा की जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सब दिख रहे हैं लेकिन अलकमा की मां नहीं दिख रही, जिंदा तो है। जवाब दिया हाँ, कहाँ है? अलकमा की मां यहाँ मौजूद नहीं है। जवाब मिला कि अलकमा की मां अलकमा से नाराज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यही वजह है, माँ की नाराजगी की वजह से अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। माँ को बुलाओ। एक आदमी को भेजा, कासिद गया, माँ को बुलाया। माँ कहती है कि क्यों? कहा मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? कहा उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में अलकमा है। जवाब दिया कि अलकमा बहुत बीमार है, मरने के करीब है, उसकी रूह निकलने वाली है, कम से कम आखिरी वक्त में अपने बेटे को देख लो। खबर आती है मैं नहीं जाऊंगी, अलकमा मरता है तो मर जाए, लेकिन मुझे अलकमा की शक्ल नहीं देखनी है। वो अपनी बीवी का गुलाम है, अपनी बीवी को तरजीह देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अलकमा की माँ के पास जाते हैं और कहते हैं हाय अलकमा की माँ, इस वक्त अलकमा को तुम्हारी जरूरत है, तुम अगर माफ नहीं करोगी तो अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं होगा। कहा अल्लाह के रसूल मेरा कलेजा दुखा है, मेरा दिल दुखा है, मैं अलकमा को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ऐसे ही मरता तो मर जाने दो। अल्लाह के नबी ने अलकमा की माँ के सामने सहाबा से फरमाया फिर माँ का नाफरमान अगर मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज मैं भी नहीं पढ़ूंगा और अपने कब्रिस्तान में उसको मैं भी दफन नहीं करूंगा। ऐसा करो तुम जंगलों में जाओ और लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और अलकमा के मरने का इंतजार करो। जब अलकमा मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, लकड़ियों में आग लगाना और अलकमा को उसी आग में डाल देना। उधर अलकमा की माँ सुनती है कि मेरे बेटे को जनाजा भी नसीब न होगा, मेरे बेटे को कब्र की मिट्टी भी नहीं नसीब होगी, मेरे बेटे को नबी अकरम माँ के नाफरमान का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तो वो चीखती है अय अल्लाह के रसूल वो मेरा बेटा है, मैं ये कैसे गवारा कर लूंगी कि उसकी लाश को आग के हवाले किया जाए और कब्र की मिट्टी भी ना मिले। नहीं, मैं सिद्क दिल से उसको माफ कर रही हूँ, चलिए मैं चलती हूँ। जैसे ही माँ अलकमा
की माँ अलकमा के पास आती है, कहती है बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया है। अल्लाह के नबी ने कहा अलकमा कलमा पढ़ो। अलकमा ने अपनी जबान से कलमा अदा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा निकलता है अलकमा की जबान से और निकलते ही अलकमा इंतकाल कर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, माँ की नाराजगी अलकमा की जबान से कलमा अदा नहीं होने दे रही थी, और जैसे ही माँ ने माफ किया अलकमा की जबान से कलमा अदा हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ की नाराजगी कितनी बुरी चीज है। आए अपनी बीवियों को खुश करने के लिए माँ बाप की नाराजगी लेने वालों, अपने माँ बाप को दुख देने वालों, अल्लाह की कसम तुम्हारी नमाज तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपनी बीवी के चक्कर में तुम अपनी माँ को नाराज कर देते हो, अपने बाप को नाराज कर देते हो। अपनी बीवी को भी देखो, लेकिन बीवी ये कहे कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ तो बिल्कुल मत होना। अगर बीवी ये कहे कि सारी कमाई मेरे हाथ में दो, अपने अम्मा अब्बा को ना दो, तो बिल्कुल मत सुनना। याद रखना, जब तुम कमजोर थे तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। आज वो कमजोर है, उनको तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आज अपने माँ बाप को तुम अकेला नहीं छोड़ सकते हो। एक सहाबी है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को अपने पीठ पर लाते हुए उनको भी तवाफ करा रहे हैं, उनको भी तवाफ करा रहे हैं। अपनी बेटी अपनी माँ को और हजरत उमर फारूक से राब्ता हो जाता है, मुलाकात हो जाती है। कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर फारूक, देखो मेरी लंगड़ी लूली और अपाहिज मांदी माँ है, इसने कहा कि मैं उम्रा करूंगी तो मैं इसको तवाफ कराने ले आया हूँ और अपनी पीठ पर लाद कर तवाफ करा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम्हारी माँ की खिदमत का ये तुम्हें सवाब भी अता फरमाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी माँ के साथ इतना किया कि अपनी पीठ पर लादा, लंगड़ी लूली और अपाहिज माँ ये खाना खाती है तो मैं खिलाता हूँ, ये लंगड़ी है, ये इसको चलती नहीं है, ये पेशाब और पायखाना जा करती है, मैं उसके कपड़े धोता हूँ और उसका पेशाब और पायखाना मैं साफ करता हूँ। आया अमीरुल मोमिनीन, इसने कहा कि मैं तवाफ करूंगी, मैं अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ करा रहा हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अभी भी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फिर रोते हैं और रोकर कहते हैं आए इस माँ के बेटे, तू अपनी माँ के हक अदा करने की बात कहता है। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, जब तेरी माँ तुझे बाहर निकाल रही थी, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द ज़ह में तेरी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके मुंह से दर्द की वजह से आह निकल रही थी, तुझे पैदा करते वक्त, तुझे जनते वक्त तेरी माँ की जबान से जो आह निकली, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, पूरी जिंदगी का हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। यहां से आप अंदाजा लगाओ कि माँ बाप का मकाम क्या है। अगर आप लोगों में से कोई अपनी माँ से नाराज है तो फजर की नमाज का इंतजार न करे, अभी जाकर अपनी रूठी हुई माँ को मनाए, गले लगा ले। इस उम्र में उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें नहीं है, उसको तुम्हारी जरूरत है, बनाओ उसको, कुछ भी सही। उम्र का तकाजा सोचकर माफ कर दो, हटा दो, लेकिन उसको लगाओ अपने गले से। ये फूल है दो गुलाब के, मुरझाने मत दोने। नहीं जानते हो मां, अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक सहाबी आए, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, आप सहाबा के नाम लिख रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। आपने कहा तुम्हारी मां जिंदा है? हाँ है। तुम्हारा कोई और भाई है? क्या नहीं है? फिर तुम्हें हम जिहाद में नहीं ले जा सकते, जा तू अपनी मां की खिदमत कर, तेरे लिए ये जिहाद से बढ़कर होगा। मां मौजूद है तो जिहाद मुलतवी हो जाता है। जा पहले अपनी मां की खिदमत कर। जिहाद, शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन मां मौजूद है और कोई दूसरा भाई नहीं है तो मां की खिदमत करना फर्ज हो जाता है।
मां। हम देखें, इसलिए बात मां पर आई, बाप पर आई, चली लेडीज से, औरतों से। समाज हमारा कहां जा रहा है? इतनी आजादी हमने अपनी बच्चियों को दे रखी है मेरे भाइयों, ये सही नहीं है। चलिए इतना ही करिए। मेरी बेटी तुम 12वीं में पढ़ रही हो, ठीक है, अब तुम्हें मोबाइल की जरूरत है, बहुत सी चीजें नेट पे देखना होती हैं। आए मेरी बेटी, तुम्हें मैं एक शर्त पर मोबाइल दूंगा। क्या है शर्त? मेरी बेटी, पहली शर्त यह कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगी। दूसरी शर्त यह है कि तुम जब स्कूल जाओगी तो मोबाइल लेकर नहीं जाओगी। मेरी तीसरी शर्त यह है कि मेरी बेटी, तुम घर में 2-4 घंटे मोबाइल, अपने नेट की चीजें, अपने पढ़ाई लिखाई की चीजें देख लो। और चौथी शर्त मेरी बेटी यह है कि ईशा की नमाज के बाद तुम्हें मोबाइल अपने बाप के पास जमा करना होगा। अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है तो ये 4 शर्तें लगा कर देखो। मेरे भाइयों, हम कहां कह रहे हैं कि मोबाइल मत दो, आजकल पढ़ाई लिखाई का मोबाइल से जुड़ चुकी है। चलो आप इतना ही करो, आपकी बेटी को जरूरत नहीं है स्कूल ले जाते वक्त मोबाइल की। अब आप सोचिए, स्कूल मोबाइल ले जाएगी तो स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के नंबर भी लिए जाएंगे, और मन चले लड़के भी कहेंगे आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। फिर दोस्ती की भरमार चलेगी, फिर ये बात कैंटीन तक पहुंचेगी और चाय पीने तक में नौबत आएगी। फिर चाय पीते वक्त दो आंखें तुम्हारी, 2 आंखें उसकी, आंखें 4 होंगी, और फिर आंखें जो 4 हुई तो फिर तीर दिल के अंदर उतरेंगे, और जब दिल के अंदर उतरेंगे तो माँ बाप की नाफरमानी करके एक दौर ये आएगा कि फिर होटलों तक बात बढ़ जाएगी। फिर आपकी बेटी स्कूल कहकर जाएगी और स्कूल में नहीं जाकर घंटा गोल करते हुए लड़कों के साथ पार्क में घूमेगी। हो सकता है कि कोई लॉज बुक करके, होटल बुक करके आपकी बेटी अपनी जवानी को बेचती हो और नीलाम भी करती हो, और उस मनचले लड़के के हवाले भी कर देती हो। मेरे प्यारे साथियों, बात फिर यहाँ तक बढ़ेगी और फिर बात आगे बढ़ते बढ़ते अपनी उस सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर देगी जिसको इज्जत कहा जाता है, और जिसके बारे में कुरान ने कहा था, कुल्लिल मुमिनाती यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दो, मोमिना औरतों से कह दो कि वो जब कहीं निकले तो अपने निगाहों को नीचा रखें, वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। पॉइंट आखिरी बता रहा हूं आपको, जरा इधर तवज्जो दीजिएगा। कितनी चीजें औरतों पर अल्लाह ताला ने लागू की हैं? 3 चीजें। क्या? कहीं जाएं तो निगाह, आंखें नीची रखें। अब ये 3 चीजें याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 3 चीजें क्या हैं। पहली चीज, यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्ना, जब तुम कहीं जाओ तो निगाह, आंखें नीची रखो, एक चीज। वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। 2, कितनी चीजें हुई? 2। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन, बनाओ सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सुर्खी, मेकअप, जेवर, सोने चांदी के जेवर, आभूषण, इन जेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने, गैर महरिम के सामने, गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करो। आप एक चीज पर गौर कीजिए, ये 3 चीजें बताई औरतों के लिए, इसमें बीच में क्या पेश किया? अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। पहले क्या है? निगाह नीची रखो, आंखें, और आखिर में क्या है? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो, और बीच में क्या है? शर्मगाह की हिफाजत। जबकि शर्मगाह का पहला नाम आना चाहिए, क्योंकि यही असल चीज़ है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, निगाहें नीची रखो, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने कैसे कहा?
निगाहें नीची रखो, 1, शर्मगाह की हिफाजत करो, 2, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीजें आपको एक नई चीज मालूम होगी। शर्मगाह की हिफाजत यही दोनों चीजें कर रही है। ये बॉडीगार्ड हैं। जर्जी साहब जब पाकिस्तान गए तकरीर करने, वहाँ मुझे बॉडीगार्ड मिले। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो वहाँ की हुकूमत ने कहा अरे तुम्हें इंडिया दोबारा वापस जाना है कि नहीं जाना है? हमने कहा हाँ जाना है। क्यों? कहा तो फिर बॉडीगार्ड लिए रहो। यहाँ पता नहीं है, मस्जिदों में भी उड़ा दिया जाता है। हम तो चौंक गए। अब मेरे दाएं भी बॉडीगार्ड और बाएं भी बॉडीगार्ड, तो ये दोनों मेरी हिफाजत कर रहे थे। तो अहम चीज़ कौन है? जर्जीस। दाएं बाएं कौन है? बॉडीगार्ड। अगर ये बॉडीगार्ड हट गए तो जर्जीस की जान खतरे में। अपनी जान बचाना है तो बॉडीगार्ड की ज़रूरत। ये दोनों बॉडीगार्ड। और जब मैं तकरीर करता था वहाँ पाकिस्तान में, और जो जोश आता था, अल्लाह ऐसे जो करता था, तो दाएं देखा बंदूक लिए खड़ा है, तो सारा गुस्सा, सारा जोश ठंडा हो जाता। अरे बाप रे। और फिर जोश आया, बाएं देखा तो ये खड़ा हुआ ऐसे, जोश ठंडा हो जाता था। बॉडीगार्ड से हिफाजत होती है। जर्जी साहब महफूज हैं कब तक? जब तक दाएं और बाएं बॉडीगार्ड हैं। जैसे ये दोनों बॉडीगार्ड हटे, बीच वाला आदमी कब मर जाए पता नहीं। ये दोनों चीजें मेरी बहनों, मेरी बेटियों सुनो, आंखों को नीचा रखना ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। गज़्ज़े बसर, निगाहें नीची रखना। जब तक तुम निगाहों को नीची रखोगी तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये सारे लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें जब तुम गैर मर्दों के सामने जाहिर करना छोड़ दोगी तो तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। ये बीच की चीज जो शर्मगाह है, ये दोनों चीजें महफूज हैं इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से। अगर तुम्हारी निगाहें उठ गई और तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत मंजर आम पर सबके सामने आ गई तो समझ लो कि तुम्हारे बॉडीगार्ड हट गए। तो तुम्हारी इज्जत को भी कोई छलनी छलनी कर सकता है और कभी भी तुम्हारी इज्जत पर टूट सकता है और तुम्हारी इज्जत लुट जाएगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचाना है तो अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर चलो। और आपके बॉडीगार्ड क्या हैं? जब चलो तो निगाहें नीची रखो और खुशबू, ज़ेबो ज़ीनत, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, ये सारी चीजों को हटाकर घर से रखकर तब तुम चलो, क्योंकि ये सारी चीजें एक शादीशुदा औरत के लिए है और वो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, कहीं और नहीं। लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर लगाओ, मना नहीं कर रहा हूं। 5 ग्राम लगाती हो, 5 नहीं 250 ग्राम लगाओ, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये हथियार अपने शौहर पर चलाओ, किसी और पर नहीं। हर आदमी पर इस्तेमाल मत करो वरना तुम मर जाओगी। ये 2 चीज़ें तुम्हारी बॉडीगार्ड है। निगाहें नीचे रखो। अच्छा, अकल से फैसला करो। ये आज अंजना ओम कशिया पर जब चिल्लाती रहती हैं, ये सब तो अब इनके लिए क्या बोलूं, आजकल जो बोल रहा वो अंदर घुस रहा है। ऐसे लाल फाटक खोल दिए, बोलने से पहले सोच लो, वरना ये इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मौलवी जर्जीस को डिबेट के लिए बुला ले। जी न्यूज़, फलाए भी, सबको मैं बोल चुका हूं। मैं आ रहा हूं तलाक पर, पर्दे पर, जिस पर भी तुम्हें बहस करना हो, जिससे भी हमें भी बुलाओ। हम तो कुरान हदीस लेके ही नहीं चलेंगे ना वहां, हम तो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म सब लेके चलेंगे। तुम कहोगे इस्लाम ने औरत पर इतना जुल्म क्यों किया, हम तो वहाँ ये कहेंगे कि ये बताओ कि रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा क्यों नहीं देखा था। हम तो वहाँ उल्टे चलेंगे ना। नाक की नथुनी जब लक्ष्मण को मिली तो हनुमान ने पूछा ये लक्ष्मण ये किसकी है? कहा ये नहीं पहचान पाया किसकी है। कहा अच्छा, चप्पल पहचान गए, मेरी भाभी सीता की है।
कंगना पहचान गए मेरी भाभी सीता का है, दुपट्टा पहचान गए मेरी भाभी सीता का, ये नथुनी जो नाक की मिली है ये क्यों नहीं पहचान पाए? कहा कि ये नथुनी मेरी भाभी सीता अपनी नाक में पहनती होंगी और आज तक मैंने अपने भाभी का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण ने, हनुमान ने पूछा तुमने भाभी का चेहरा क्यों नहीं देखा? तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, अरे वो मेरे भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूं अपने भाई की पत्नी पर आंख डालने वाला, उसको देखने वाला, उसके चेहरे पर नजर डालने वाला। मेरे लिए सही नहीं है कि मैं अपने भाई की पत्नी पर नजर डालूं, मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मेरे लिए हलाल नहीं है। मेरे भाइयों, ये हिंदू धर्म के अंदर आओ हमसे बहस करो, हम तुम्हें बताएं कि पर्दा जो इस्लाम में है वो तुम्हारे यहां पर भी है। तो हमसे बहस करोगे इस्लाम में एक औरत को 4 मर्द की इजाजत क्यों दी गई है, एक मर्द को 4 औरत की इजाजत क्यों दी गई है, एक औरत को 4 मर्द की इजाजत क्यों नहीं दी गई? मैं आपसे पूछूंगा कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां क्यों थीं? हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे कहेंगे मुझे बताओ कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां क्यों थी? तब हिंदू लोग 16,000 थी, मोहम्मद साहब की तो 11 ही थी, कृष्ण जी 16,000 रखते थे। तब पता चलेगा, तब। इसलिए मैं कहता हूं हमें लाते ही नहीं है, और जो जाते हैं वो सब पैसों में पहले ही बिक जाते हैं। वो सब होते हैं 2-4 जुमले वही बोलते हैं, लगता है मोदी के खिलाफ बोले, लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं होते, वो मोदी के फेवर में ही होते हैं। क्यों? उसी बात का उनको 5,000 रुपए मिलता है, उसी बात का उनको 10,000 रुपए मिलता है। मेरे भाइयों, ऐसी बहस जब कभी कभी हम टीवी पे डिबेट देखने लगे तो मैं कहता हूं ये मौलवी हैं, उल्लू के पट्ठों को किसने बिठा दिया इनको, ये बहस ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ या बोलना कुछ चाहिए, बोल रहे हैं कुछ। ये संबित पात्रा बहुत चलता ना, राम राम राम, आस्था आस्था आस्था। वहां डिबेट में होना ही चाहिए राम कृष्ण। अरे कृष्ण जी खुद 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, बहस किस पे करोगे तुम? और कहेगा हमारे कृष्ण जी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैं कहूंगा योगी उज्जीत सतत महात्मा नम्र स्थित एकाकी चित्तात्म निराशीर परिग्रह, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। तर्जमा कर इसका, भागेगा उठ के। ये राम के भक्त बने फिरते हैं, एक मंत्र इनको मालूम नहीं। हम साबित करेंगे कि कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कृष्ण जी ने यहां तक कहा कि पाक जमीन न मिले तो मिर्गा चरम हिरन की खाल पर नमाज पढ़ो। देखा नहीं था उसको? एक बुढ़ा हो गया, सटिया गया, फिर भी मानता नहीं है वो। साक्षी उन्नाव में क्या बोलता है? ए मुसलमाना, गोश्त गोश्त सब बराबर, गाय का खाते हो, भैंस का खाते हो, बकरे का खाते हो, कुत्ते का क्यों नहीं खाते, गधे का क्यों नहीं खाते? अब इसका जवाब ये नहीं था कि वहां जाके कहूं कि इसलिए नहीं खाते कि कुत्ता हमारे धर्म में हराम है, हमारे मजहब में खिंजीर हराम है। अब ये जवाब थोड़ी था वहां। अब वहां जवाब मैं दे के आया तो मैंने कहा सठियाए हुए एमपी, दिमाग काम न कर रहा हो तो बरेली के पागल खाने में इलाज करा ले। हमसे कहता है कि मुसलमानों, गोश्त गोश्त सब बराबर, गाय का भैंस का बकरे का खाते हो, गधे कुत्ते का क्यों नहीं खाते? ये बात मैं तुझसे भी पूछता हूं, हे साक्षी बता, पेशाब पेशाब सब बराबर? मैंने वहां पेशाब नहीं कहा, मैंने कहा मूत मूत सब बराबर। गाय का पी लेते हो, गधे का, कुत्ते का, सुअर का काहे नहीं पीते? जिस दिन इन तमाम जानवरों का दूध पीने, पेशाब पीने लगो, मूत पीने लगो, उसके बाद हमसे कहना कि मीट मीट सब बराबर इनका खाओ, तब हम बताएंगे कि क्या है। दूसरे दिन पता चला बीजेपी वाले सब पुलिस थाने में पहुंच गए, केस दर्ज करो, केस दर्ज करो, केस दर्ज करो। वो एसपी समझदार था, भगाया सबको। भाग साले, पहले अपने सटियाए हुए मंत्री को बोल। उल्टा सीधा पहले वो बोल के गया, जब बोल के गया तो सुन, एफआईआर ही दर्ज नहीं किया। भाग, अगर एफआईआर दर्ज होगी तो दोनों पे होगी। अब उसके ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज करा लें? तो कहने लगे कि अरे तो ऐसे बोला जाएगा। ऐसे भी ने कहा, उसने तो फिर भी अच्छी तरह बोला, उसने तो सारे मुसलमानों को ललकारा, ए मुसलमाना। तो ये जवाब होना चाहिए। अब वहां का साहब साहब, अरे लातों की भूत बातों से भागेंगे।
साहब साहब साहब, वहां साहब कहोगे तुम इनको? तो मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त हमारा मुल्क बहुत अजीब रास्ते की तरफ जा रहा है, और इस रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के वक्त आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे मुल्क को बचा ले, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हम सबसे ज़्यादा हकदार हैं ये बात कहने की कि हम अपने मुल्क के वफादार हैं। एक बात बताऊं, जितनी कुर्बानी धुएंधार धड़ल्ले से मुसलमानों ने दी है, इनके होश उड़ जाएंगे। अपने सीने पर 60 बम बांधकर पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था। तुम कितना भुलाओगे? तारीख हमेशा दोहराई जाती रहेगी, और जब भी इस कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया हमारे खिलाफ ही सही, आया। हमने पहले भी कहा था, आज भी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम मानेंगे, हम मानते हैं। लेकिन इतना याद रखना, जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है, नस्लों पे नस्लें आएंगी। मौलवी जर्जीस के मरने के बाद भी उसकी 7वीं नस्ल भी आएगी, तो यही बोलेगी कि बाबरी मस्जिद की छाती पर राम लला विराजमान है, मस्जिद की जमीन पर राम लला जी रहे हैं, मस्जिद की जमीन पर वो सो रहे हैं, मस्जिद की जमीन पर वो रह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये साबित नहीं कर सका हिंदू पक्ष कि मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई है। मस्जिद 400-500 साल पहले से थी, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये साबित हिंदू पक्ष भी नहीं कर पाया। तो जब साबित नहीं कर पाया, तो कयामत की सुबह तक ये दाग, ये धब्बा सारी हिंदू कम्युनिटी और बिरादरी पर लगता रहेगा कि जिस जगह पर तुमने मंदिर बनाया वो पहले मस्जिद थी, और मस्जिद की जमीन पर राम लला सो रहे हैं। हमने तुम्हें सोने के लिए ठिकाना दिया है, हमने तुम्हें सोने के लिए जमीन दी है, रहने के लिए मकान दिया है। तुम्हारे पास तो इतना मकान, इतनी जमीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकी जो अपने राम को दे सको। हमने वहां दिया है जहां हमारी मस्जिद है, और सब्र का दिल और घूंट पी के हम रह गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। हम उसके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को दीन के रास्ते पे, अभी 2 घंटा मैं वहाँ मरगिया बोल के आया हूँ, फिर आपके सामने भी बोला हूँ। आज डबल प्रोग्राम हो गया मेरा। बस इतनी सी बातें कहकर हम आपसे रुखसत होते हैं। मस्जिद मदरसा जो भी हो, यहाँ ताउन वो सिलसिला जारी रखिएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।